बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है मेरे दोस्त, बस आज की क्लास से आग लगाना बाकी है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12th में है बाबू, और कल यानी कि 6 मार्च को आपका पेपर है, तो पूरे फिजिक्स के किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी हो या यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल हो या आपके डेरिवेशन, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आज की इस क्लास में देने चाह रहा हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से कुछ नहीं पढ़ा है बाबू फिर भी ये क्लास देख लेता है अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ के, तो सीधे कल आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन और आराम से लिख पाओगे। तो जितने भी प्यारे बच्चे यानी वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं बाबू, आराम से लाइक करके और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके आराम से ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। एक एक क्वेश्चन मैं बहुत ही हार्ड वर्क के साथ तैयार किया हूं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और देख लीजिए जो भी आपको पेपर में डेरिवेशन आएंगे या न्यूमेरिकल्स या थ्योरी, डरना नहीं है प्यारे बच्चों, हम है ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए पूरा पेपर से या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आराम से इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और प्यारा सा लाइक कर देना है। चलिए, और चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू, क्योंकि अब इसके बाद से नंबर है फिजिक्स को बेहतर लेके जाना है, केमिस्ट्री का नंबर है, तो सब लोग जुड़ जाओ। अब इसका हम क्लास का पीडीएफ देंगे आज शाम को, सभी बच्चे को दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाना और आराम से एक एक टॉपिक को क्लियर कर लो। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है बाबू। चलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पेपर में पूछेगा कैसे, वो सारा चीज हम बताते चलेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तथा इसके सूत्र को भी लिखिए, ऐसे पूछेगा। तो लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आराम से इसको याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल होंगे यानी वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात जो होगा उसी बिंदु पर जो उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब यहाँ पे इसका देख लीजिए कैसे अनुपात दिखाएंगे। ई बराबर, ई को किससे डिनोट करते हैं बाबू, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है और बराबर एफ बटे में क्यू नट होता है। यही जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आ गया। अब इसका प्यारे बच्चों यहां से आप मात्रक भी याद करते चलो। सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका फिजिक्स में टेंशन दूर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपान यहाँ पे सी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आराम से तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी कि डेंसिटी दिया है 10 × 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति कूलम है। तो तार से यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है। तो आराम से देख लीजिए कैसे लिखोगे बाबू, डरना मत, सब लोग पास हो जाओगे, बस आराम से करते चलो। दिया है इसमें क्या क्या, पहले उसको उतार लीजिए कि हाँ ये मान दिया है। आराम से न्यूमेरिकल करने का ये तरीका होता है कि जो चीज मान दिया है पहले उतार लीजिए और जो चीज निकालना है मान, यानी कि सूत्र उसका लगा के आराम से निकाल सकते हैं। जिसे दिया है लेमडा यानी तरंग दायरे के रूप में 10 × 10⁻³ दिया है ना यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे आर जो कितना है यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। यही ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि आपको किसी भी सवाल के मात्रों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के तब यानी कि सूत्र पे रख के सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे 2 × 10⁻² ये मीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ से तार का क्या निकालना है, तार के कारण यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी यानी ये निकालना हमें। ई बराबर क्या होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा अपान ये स्मॉल आर होता है। इसी सूत्र को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसी पे एक न्यूमेरिकल आएगा और इस पे देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे रखेंगे। आराम से सारा क्वेश्चन हम लोग बाई दबाई करते चलेंगे, आराम से समझिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे इनटू
2L और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 पाई अपान आर, ये L नहीं बाबू, 2 पाई अपान आर। अब इसी पे मान रखिए, अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी अंकिक मान होता है बाबू 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, और 2 जैसे है वैसे रखेंगे और लेमडा का मान रखेंगे, क्योंकि पीछे दिया था अभी हमने आपको दिखाए। देखिए जैसे लेमडा का मान यही ना है, तो यहां से रख लीजिए 2 गुणे 10 की पावर -3। अब यहां से बट्टा लगा लीजिए और आर का मान रख लीजिए सीधे से, यानी 2 गुणे 10 की पावर -2 है आर का मान। आप जो मीटर में चेंज किए वही है ना आर का मान, यही है। अब यहां से मान रखे और सॉल्व करना है, 9 दूनी के 18, अब बट्टे में 2 से 2 तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं बाबू। अब ये 9 बच जाएगा और 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये यानी केवल यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये 9 है, अब इसको सीधे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 आएगा। अब ये सीधे न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। आप देखिए अब यहाँ से एक और प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चा डर रहा है भाई डरिए मत, आराम से सभी पास हो जाओगे। देखिए इसमें कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, समझाइए कि क्यों नहीं करती है। यहां पे इसका थ्योरी देखिए कैसे लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में यानी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि यदि प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं जो होंगी जो कि असंभव होगी। क्या होगी? असंभव होगी प्यारे बच्चों। ऐसे आराम से आप लिखेंगे। एक और प्यारा सा आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए इसकी परिभाषा के साथ। आराम से समझिए क्या लिखेंगे इसका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब 2 बराबर एक विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे इसको समझिए, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आवेश लेंगे, एक माइनस में Q और यहाँ पे एक प्लस में, और इस दोनों के बीच की दूरी जो होगी ये 2L होगी, यानी कि दोगुना होगी। अब अर्थात लिखेंगे यहाँ पे आघूर्ण बराबर P इक्वल इस तरीके से Q इंटू 2L हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मात्रक लिख लीजिए कूलम इंटू मीटर होता है। इस तरीके से आप वैद्युत द्विध्रुव को आराम से दर्शा लेंगे। इसके बाद से आगे चलेंगे, आगे जो है एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आप इसको देखिए कैसे समझोगे। पूरे किताब का ये मोस्ट बताऊंगा, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे और ज्यादा पेपर में फंसेंगे बाबू, डरना नहीं है आराम से। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा है ना वेक्टर E इक्वल यहाँ पे दिया है कि 3I कैप प्लस 4J कैप इंटू यहाँ पे इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ के यानी कि क्षेत्रफल जो दिया है यानी कि वेक्टर A इक्वल 10I कैप मीटर स्क्वायर से यानी गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ये चीज निकालना है। सबसे पहले जो चीज दिया उसको तो लिख लेना है आराम से, ये चीज मैंने बहुत बार सिखाया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि वेक्टर E इक्वल कितना होगा बाबू, यहाँ से 3I कैप प्लस 4J कैप लिख लोगे और मात्रक यहाँ पे लिख देना, ठीक। अब यहाँ पे एरिया जो दिया है इसका क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल 10I कैप, अब यहाँ से मीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक होता है। अब ये इसका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल वेक्टर E इंटू वेक्टर A होता है। अब बस इसको गुणा करा देना इसमें से, जो सेम राशि होगा उसी से गुणा होता है, जो अलग होता है उसका मान 0 हो जाता है। जिससे फाई बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप, वही चीज मैंने उतार लिया। अब गुणा का मतलब इंटू भी होता है, और 10I कैप से गुणा करेंगे, इसमें 10 ही आएंगे 30 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 0, यानी 30 में 0 जोड़ेंगे 30 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी साथ में याद रखना। इसी तरीके से पेपर आएगा, चिंता मत करिएगा। न्यूमेरिकल हम सिखा रहे हैं, थ्योरी भी सिखा रहे हैं, डेरिवेशन भी आएगा इसमें। एक अल्फा कण जो है 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो कह रहे इसमें कि उस पर लगने वाले जो बल होगा उसकी गणना कीजिए कि क्या होगा। अब यहां से देखिएगा दिया है कि E इक्वल 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है? न्यूटन प्रति कूलम है। तो कह रहा है कि अल्फा कण पे आवेश जो है कितना होता है, तो 2E होता है। अल्फा कण पे याद रखिए 2E बराबर इसका न्यूमेरिकल मान कितना होता है, तो 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है प्यारे बच्चों। अब यहां से बस अल्फा कण पे जो बल लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E होता है। F बराबर सीधे मान रखिए, यानी Q का मान हम यहाँ से रखेंगे ये
3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और गुणे ई का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे जो आपको सवाल में दिया है वही चीज 15 गुणे 10 की पावर 4। अब 3.2 से 15 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 48 और गुणे 10 की पावर माइनस 19 में से 4 घटाइए तो 10 की पावर माइनस 15 घट के आ जाएगा। 1 यहाँ बढ़ा लेंगे तो ये घट के 14 हो जाएगा और न्यूटन, बल का मतलब न्यूटन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस मतलब न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से समझिए और पेपर में जाके आपको छाप के आना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं इतना मस्त लाया हूं जो पेपर में आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। पहले देखिए यहां से लिखा क्या इसमें कि 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8, यानी कि यहाँ पे देखिए कूलाम इंटू मीटर, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पर का वैद्युत द्विध्रुव यानी कि कितना है 2 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर है। तो के एक समान वैद्युत क्षेत्र में से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ पे क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा तथा इस पर कार्य करने वाला बलयुग्म जो होगा इसका बलयुग्म का आघूर्ण बताइए। ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के जाइएगा एकदम बढ़िया से, नहीं तो ये पेपर में आएगा बाबू। तो यहाँ से दिया है कि जो मान दिया पहले तो लिख लेना है, सभी मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ बोलते जाता हूँ कि कैसे करना है इसको। पहले जो मान दिया उसको लिखो क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या निकालना है। इसके लिए सूत्र हमें जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। तो वेक्टर वी रो इक्वल यहाँ से 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 यानी कूलाम इंटू मीटर, वेक्टर ई इक्वल 2 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ से थीटा का मान, थीटा ऐसे बनाना, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बट थीटा ऐसे बनाना, थीटा का मान 30 अंश। अब यहाँ से यानी कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पूछा था ना, तो यहाँ पे U इक्वल टू सूत्र होता है माइनस यानी रो इंटू यहाँ पे कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से U इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस सूत्र में होता है तो माइनस लगाओ, रो यहाँ से उठा लो, सभी मान को यहाँ से उठाओ, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 अगुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या है ई का मान 2 गुणे 10 की पावर 5 है तो इतना कास और थीटा का जगह 30 अंश रख लेंगे। सीधे सीधे आप तो हल कर ही लेंगे आराम से। अब यहाँ से 2 दूनी के 4 माइनस 4 गुणे 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 5 में से 8 में से 5 घटेगा तो माइनस 3 अगुणे ये कास 30 अंश का मान होता है √3/2। अब इससे भी चाहेंगे तो यहाँ से कटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 यानी माइनस का 2 √3 अगुणे 10 की पावर माइनस 3 यानी कि जूल में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक ही जूल होता है, कोई भी ऊर्जा हो। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब इसमें एक और पूछा था यानी कि कार्यरत जो बलयुग्म आघूर्ण है उसको बताइए। तो बलयुग्म आघूर्ण को कैसे लिखेंगे बाबू कि द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ इक्वल टू, इसका सूत्र होता है रो इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से मान रखिएगा, इसका मान जो है आपको यहाँ से उठा लेना है जो मैंने बोला था 2 गुणे 10 की पावर 8 यहाँ से और गुणे ये जो ई का मान है वहां से उठा लेंगे, ये 2 गुणे 10 की पावर 5। अब यहाँ से साइन थीटा, थीटा की जगह इतना। अब इसको भी हल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये 10 में 8 में से 5 गए फिर 3, ये 2 दूनी के 4 ये भी काट लो यहाँ से। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा टाउ का मान यानी कि बल आघूर्ण। इस तरीके से कर लोगे, कोई बच्चे डरना मत, आराम से सारा न्यूमेरिकल करते जाओ। न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछा जाएगा, आपको आराम से समझ लेंगे ना तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में यानी कि प्लस में 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस में 20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। क्या है प्यारे बच्चों, विभेदित है। तो अब यहां से कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। सबसे पहले क्या करोगे कि जो मान दिया उसको लिख लो, क्योंकि Q1 का मान बाबू 20 माइक्रोकुलाम, अब Q2 का मान माइनस में 20 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ से 2L जो इसकी लंबाई है कितना है 2L, ये दिया है 1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर। यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 से जब गुणा कराएंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, यहाँ से यानी कि सूत्र याद रखिए P इक्वल टू इस तरीके से Q इंटू 2L और यहाँ से इसका Q का मान रख लेना प्यारे बच्चों 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ से 2 के साथ 2 रहेगा, सॉरी यहाँ से 2 है ना बाबू, यानी कि मैं बता दूं कि ये जो है 20 है ना, तो माइक्रो कुलाम को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कुलाम में चेंज किया है, इसलिए कुलाम में जब चेंज होगा तो ये 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 20 तो जैसे वैसे ये माइक्रो कुलाम को हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 6 अगुणे ये 2L की जगह पे हम लोग रख देंगे इतना, जो कि मीटर में चेंज किया वही रखे हैं।
डरिए मत, आराम समझिए। अब यहाँ से इसको गुना कर लीजिए 20 से कम 20, और ये 10 की पावर माइनस 7 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 2 8। और ये जो है इसको हम लोग 2 किया ना, तो एक जीरो इसमें से हटाएंगे तो 2 करेंगे तो ये जो होगा ये 7 हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ जाएगा ये। अब कूलाम इंटू मीटर, इस तरीके से आप इसका मतलब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और भी क्वेश्चन देखेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ये जो बच्चा वीडियो देख के जाएगा ना, काफी आप पेपर में देखोगे कि इसी में से आया हुआ है, आप खुश हो जाओगे बाबू। आराम से इसको पढ़ के जाइएगा। लिखा है कि एक चालक पर 2.4 यानी कि गुणे 10 की पावर माइनस 8 18 है ना कूलाम धनावेश है, इस पे धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। इसी तरीके से पूछेगा, कमी या अधिकता पूछेगी। यहाँ पे दिया है Q बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से डिनोट करते हैं, N बराबर Q बाई E होता है। Q जो है इसमें क्या है, आवेश है। ये जो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे दर्शाता है संख्या, N जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। अब यहाँ से देखिए इसका मान रखेंगे, Q का मान 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18, E का मान होता है एक आवेश पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो है 19 है ना माइनस में, ये ऊपर जाएगा। अब सीधे सीधे देखिए इसका दशमलव हटा देंगे, सेम है ना, तो ऊपर 24 हो गया, नीचे 16, 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, फिर 2 से 2 दूनी की 4 2 3 6, 3/2 आएगा। आप यहाँ पे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक प्लस में हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कट के आप देखिएगा तो 24/16 गुणे ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर जाएगा तो 240 हो जाएगा, आप बटे में 16 काटिएगा तो 16 दूनी क्या कितना हो जाएगा, 16 32, 16 कम 16। अब इसमें से जो बचेगा एकदम 5 बार में कट जाएगा, यानी 15 आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से करते चलिए। आगे वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा मिस नहीं करके जाएगा, पेपर में इसी में से आएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हो ना वीडियो को, प्यारा सा लाइक कर देना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि केमिस्ट्री का जबरदस्त क्लास लेके आ ही रहे हैं हम। जस्ट सब लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके और लाइक कर देना वीडियो को। चलिए स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए और सम यानी कि सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य इसका यहाँ पे बताना है, जो कि पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से लिखेंगे गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई से डिनोट करते हैं इसको, और उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल जो आवेश होगा यानी क्यू का जो मान होगा 1/f गुना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि गॉस का नियम। अब यहाँ पे इसका समीकरण फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन याद रखिएगा। अब सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसी में क्वेश्चन पूछिएगा। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुमा के पूछता है, घबराना नहीं है, दोनों याद करके जाना पड़ेगा। कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा समान होगा, यानी कि दोनों विभव क्या होगा एक समान होगा, और वह जो होगा सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। समझ में आ गया, एक समान जो विभव होगा उसी पृष्ठ के विभव को सम विभव पृष्ठ कहेंगे। आराम से याद कर लेना प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और यहां से ये अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। एक तो आपको वैद्युत द्विध्रुव को बताना है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताना है परिभाषा दे करके। चलिए पहले देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव किसे कहते हैं कि जब 2 बराबर एम विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे ही निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस तरीके से आप पेपर में लिख के आना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इसी में एक और पूछा था ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब इसका अलग ही परिभाषा है थोड़ा सा। इसका लिखेंगे कि वैद्युत यानी द्विध्रुव यानी कि यहाँ पे 2 बार लिखें, यानी कि वैद्युत होना चाहिए यहाँ पे। वैद्युत का यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल जो होता है ना, उनके बीच की दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पे वेक्टर रो इक्वल क्यू इंटू वेक्टर 2l होता है, इसी को ये इसका मात्रा के कूलम इंटू मीटर। इस तरीके से याद रखना, आएगा पेपर में पक्का ही पूछेगा। आप थोड़ा सा भी डरिए मत, आराम से इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। जो बच्चा इस वीडियो को देख के जा रहा है ना, कल बोलेगा कि सर हाँ आप जो बताए थे सर बिल्कुल क्वेश्चन टकरा गए थे सर,
ये जो वीडियो हम दे रहे हैं ये हल्का वीडियो नहीं लीजिएगा, आराम से पढ़ के जाना, इसी में से क्वेश्चन आएगा, समझा रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि पेपर में आपको कोई बताने नहीं जाएगा। अब आज ही बार पढ़ेंगे, रात भर जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। वीडियो को बाबू प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है एक समान यानी विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो फोर्स होगा बल यानी कि आघूर्ण को व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें 2024 में पूछा गया है। अब कैसे करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र हम यानी बना लेंगे इस तरीके से, एक समान बना लिए हम लोग। अब इसमें वैद्युत ध्रुव पे लगने वाला जो बल यानी आघूर्ण होगा उसका व्यंजक बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है। यहाँ पे हम लोग आवेश रखेंगे, यहाँ पे देखिए एक आवेश प्लस में एक माइनस में, यानी कि जो ए वाला होगा ये प्लस धन आवेश, ये जो बी वाला है ये माइनस में यानी कि ऋणात्मक आवेश। अब इस दोनों के बीच की दूरी को 2l मान लेते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, 2l। यहाँ से देखिए हम लोग एक त्रिभुजाकार का एंगल बनाएंगे, इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट करके आभासी और इसका नाम दे देंगे सी। इसी तरीके से अब इसके बीच का जो कोण बनेगा वो थीटा कोण बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एक त्रिभुजाकार बन गया ना, इसके बीच का जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, थीटा कोण बनेगा। अब इसी में हम लोग को बल आघूर्ण का व्यंजक बताना है, तो इसी पे हम लोग बेस आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए ए बी जो है किस कोण पे रखा है, थीटा कोण पे रखा है, जिन पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। यानी माइनस क्यू भी है यहाँ आवेश हैं और यहाँ प्लस क्यू भी आवेश है, दोनों स्थित हैं। यह बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। बराबर लगाएंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे। इसके बीच की जो दूरी होगी 2l होगी, 2l का मतलब यहाँ पे 2 गुना होगी। इस तरीके से इतना तो लिख लेने के बाद से प्यारे बच्चों लिखेंगे बल युग्म का आघूर्ण। क्या लिखते हैं, टाउ। टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। इसके जो लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है इसका यहाँ पे दूरी लिख लेंगे, बराबर होता है। अब यहाँ से सूत्र होता है टा बराबर बल, बल को एफ से डिनोट करते हैं, गुणे यानी लंबवत दूरी के लिए 2l इंटू साइन थीटा। यहाँ पे लंबवत की बात किया तो इसलिए साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से F बराबर क्यू ई होता है। F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, वही सॉरी यहाँ से F बराबर तो क्यू ई लिख लेंगे। अब यहाँ से तो इसके जगह 2l, l जो है 2l, यहाँ पे 2l लिखेंगे, साइन थीटा जैसे वैसे रखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2ql यहाँ से ये क्यों रखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे जो है रो के बराबर ये होता है इसलिए, और 2l जो है यहाँ पे इसके जगह पे ई हो जाएगा और साइन थीटा वाई से रखेंगे। ये चीजें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से हट के लेवल से हैं, आपको समझा देंगे अभी। फिर यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रो इंटू ई साइन थीटा। अब यही चीज हमें दिखाना था, आराम से जो बोला था क्वेश्चन में वही करना था। जैसे कि आपको ये बोला गया था, आराम से ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बाबू, आराम से कर लेंगे। कोई बच्चों को दिक्कत है किसी में, नहीं सर, तो आगे बढ़ते हैं बाबू। आराम से देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लाए हैं। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा बाबू लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग प्यारा सा एक बार लाइक कीजिए और सब लोग थम्स अप करके और एक बार कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए कि हम सर तैयारी में लगे हैं। सर सब लोग कर दीजिए बाबू, क्योंकि आज की क्लास जो है ना बेहतरीन क्लास है और आराम से पढ़ते चलना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, दिए गए चित्र में ए और बी यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफारेड है। करेगी संधारित्र सी जो यानी धारिता है, इसमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करके बताना है। और ये 2024 में 23 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले इस स्थिति में आपको ये जो फिगर है इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन कर पाओगे। बिंदु देखिए ए से लेकर और ये है बी, यानी यहां से लेकर के बाबू जो भी इसमें जोड़े गए हैं बी के बीच, ये जो है इसमें कुल तुल्य धारिता यहाँ पे बताना है, सी का मान, ये सी का मान। तो यहाँ से ए बिंदु से जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पे आएंगे, ये 4 माइक्रोफैरड का जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, फिर इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड इस ए से और बी के बीच में। तो आप यहाँ से कुल संधारित्र की धारिता निकाल के दिखाना है। सबसे पहले तो हम सूत्र बताएंगे वैद्युत धारिता किससे कहते हैं, ये पेपर में पूछेगा। तात्पर्य मतलब इसका फॉर्मूला, सॉरी कह रहे हैं परिभाषा। कैसे लिखेंगे, वैद्युत धारिता कि किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से डिनोट करते हैं,
यानी कि धारिता को, वैद्युत धारिता को C से, C बराबर होता है Q इंटू V, Q जो है आवेश है, V जो विभवांतर है, इस तरीके से लिख लोगे। आराम आराम से पढ़ते चलो। अब न्यूमेरिकल में बोला था ना यहाँ पे कि इतने जो कूलाम माइक्रोफैराड का दिया है, इसमें सानिध्य में C की धारिता निकालिए। धारिता कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? पहले लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जोड़ दिया है। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में? समांतर क्रम में। अब इसको कुल निकाल लीजिए, तो C1 बराबर ये धारिता 2 + 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे C1 तथा जो C1 का तो हम लोग मान निकालिए, अब यहाँ पे ये जो है 4 माइक्रोफैराड इसका निकालेंगे, तो इसको C2 निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे C1 तथा 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। 1/C2 श्रेणी क्रम के लिए ये सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे 1/4 + 1/4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसका मान रख लेंगे। अब इसका एलसीएम सेम है यहाँ पे, तो 1 1 2/4, इसका मतलब कटा के इसका हो जाएगा 1/2। अब इसका C का केवल मान निकालेंगे त्रिया गुणा करके, तो ये 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा C का मान। इस तरीके से हम ये भी निकालेंगे। अगला थोड़ा सा इसमें और भी समझना है प्यारे बच्चों। C2 तथा 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जोड़े हैं। C2 तथा 2, यानी कि जो C2 हमारा आया अभी, यानी कि यहाँ पे C2 का मान अभी निकाले हैं ना हम लोग, अभी निकाले हैं कितना? तो 2 माइक्रोफैराड। तो वही लिखा है कि 2 माइक्रोफैराड, यानी C2 तथा 2 माइक्रोफैराड क्रमशः किस क्रम में है बाबू? ये आपके समांतर क्रम में, यही वाला, ये वाला जो 2 माइक्रोफैराड है और C2 जो आया है, दोनों क्या है? तो आपके समांतर क्रम में। C3 निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड। अब लिखेंगे, अब C3 तथा C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब तुल्य परिणामी क्या होगा इसका? तुल्य परिणामी के लिए बाबू 1/, यानी कि CR होता है, यानी कि टोटल तुल्य परिणामी, तो 1/4 + 1/C, इसके लिए सूत्र लगाएंगे, मान को पुट करके 1/CR। यहाँ पे C, इसको क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 4C हो जाएगा ना। तो अभी 4 से भाग देंगे तो केवल C बचेगा। अब यहाँ से C यहाँ पे चले जाएगा, प्लस ये C से भाग देंगे तो ये C कट जाएगा, 4 बचेगा, तो ऊपर 4। अब 1/C की जगह यहाँ त्रिया गुणा कर लो, त्रिया गुणा करोगे यहाँ पे, अब क्या होगा प्यारे बच्चों? CR का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 4C बटा में C + 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये मान आ गया CR का। अब दिया गया इसमें कि CR बराबर कितना है? 2 माइक्रोफैराड के बराबर है। इसमें बोला था कि जो धारिता है, तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता कितने के बराबर है? 2 माइक्रोफैराड के बराबर है। तो यहाँ से उसी का मान पुट कर लेंगे, यानी कि CR की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ पे जो 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 4C ये वाला, यानी कि CR की जगह पे, यहाँ पे CR की जगह पे रखेंगे। अब यहाँ से 4C + C + 4, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको त्रियक गुणा कर लो बाबू, तो 280 + 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 बराबर 4C। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब जो सेम है कंटेंट देख लेते हैं। 4 जैसे इसको इस साइड लाएंगे तो ये 4 में से -2 हो जाएगा, ये 8 वैसे, तो 4 में से 2 गया 2, 2C बराबर इतना, तो C का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे काटा के C का मान 4 माइक्रोफैराड। इसी तरीके से आप भी पेपर में करोगे, कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आए ना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए एक थ्योरी लेके आए हैं, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सा थ्योरी कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। पेपर में पूछता है प्यारे बच्चों कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर जो होती है, उसी दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। आराम से याद करके जाना है, कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा। आज की क्लास से कल सीधे आपको फायदा होगा। आज की इस क्लास को शुरू से एक बार जरूर देख लेना, और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या जो है, रेडियस 9.0 सेंटीमीटर है, और इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव जो होगा, यानी कितना होगा? 1000 वोल्ट हो जाए। इस तरीके से आपको दिखाना है। जो चीज दिया पहले लिख लीजिए, अब इसके अनुसार आपको फॉर्मूला जो लगाना है लगा के आराम से निकालेंगे। सबसे पहले गिवन मतलब दिया है, इसमें क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? आर का मान 9.0 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है रेडियस। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको मीटर में, तो 9 × 10⁻² मीटर में हो गया। अब यहाँ से C जो है धारिता निकालना है इसका। अब यहाँ पे V का भी मान निकालना है, विभव। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? चालक की धारिता पहले निकालेंगे। पहले जो चालक है ना, कि चालक मतलब तार, उस चालक में जो धारिता होगी उसको मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये सूत्र याद रखिए। अब इसी सूत्र पे मान रखेंगे 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻²। अब इसी को हम लोग यहाँ इसका मान रखे हैं। अब यहाँ से सीधे सीधे 9 से 9 कैंसिल कर लेते हैं। अब ये जो बचेगा 10 की पावर +2 और ये 10 की पावर -2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब एक जीरो इसमें से प्लस में चेंज करेंगे तो ये 10 × 10 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 12 आ जाएगा, फैरड में आ जाएगा, फैरड में। इस तरीके से आप आराम से इसको कर लेना। अब इसी को हम लोग अगर फैरड को पिको फैरड में चेंज करेंगे तो ये 10 पिको फैरड हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर -12 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा तो पिको फैरड में चेंज करना होगा तो तब ठीक है। अब यहाँ से चालक पे जो आवेश लग रहा है उसको निकालेंगे। Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? C और V होता है। अब यहाँ से Q का मान रखिए, Q बराबर C का मान कितना आया? धारिता, धारिता कितना आया प्यारे बच्चों? 10 × 10 की पावर 12 माइनस में, गुणे यहाँ पे V का मान कितना दिया था इसमें? तो विभव जो है इसमें 1000 वोल्ट, ये रख लीजिए। अब एक जीरो इसमें भी है और इसमें 3 जीरो तो 4 हो जाएगा। 10 की पावर प्लस माइनस में 12 है तो ये घट के कितना? तो ये 10 की पावर माइनस में 10 × 10 की पावर माइनस में 9 कूलाम आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आराम से इस सारे क्वेश्चन को हल करके जाइएगा, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। एक एक क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट है सेकंड फिजिक्स का, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध को स्थापित कीजिए। इसी तरीके से आएगा। देखिए बाबू, इसका सूत्र आपको याद करके जाना है, क्योंकि पेपर में हर एक बार पूछता है कि आप अनुगमन वेग यानी वीडी जो होता है इसका संबंध आप बताइए। आप याद रखिएगा, कई बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। ईवी बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे टाउ, यहाँ पे अपान ml होता है। इस तरीके से आप याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में भी बताना होगा कि कौन सा क्या चीज होता है, इसके बारे में व्याख्या करना होता है। जैसे ई होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, वी जो होता है विभवांतर को, और टाउ जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल होता है, एल जो होता है चालक की पूरी तार की लंबाई बोलते हैं, एम जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास यानी कि द्रव्यमान। ये मतलब चीजें आपको पहले से याद रखना होता है, क्योंकि संबंध में ये हर एक बार आता है। आप पेपर देके आएंगे तो बोलेंगे। बिल्कुल आराम से तैयारी करना है, डरना तो एक भी क्वेश्चन में नहीं है। अब इस तरीके से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, धारा घनत्व किससे कहते हैं? धारा घनत्व किसी चालक में बहने वाली धारा एवं उसके क्षेत्रफल के क्या होता है अनुपात को ही धारा घनत्व इसको कहते हैं, और इसको जे से डिनोट करते हैं। आई बराबर ए होता है। जो बच्चे इसको याद करके जाएगा बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा, आराम से। और इसका मात्रक भी याद कर लो प्यारे बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर इंटू एम्पियर यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? जोर लगा के एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, अपने अपने दोस्तों को बुला के लाइव क्लास में जुड़ के आराम से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के यानी कि 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से चुटकियों में उड़ा देना। कैसे? सबसे पहले विभवांतर यानी कि वोल्टेज में दिया है 200, और कितना पावर का है बाबू? तो ये 60 वाट के हैं, और कितने? तो 20 बल्ब लगे हैं। कितने घंटे चल रहा है? तो 24 घंटे। इसका सूत्र याद होना चाहिए कि जब वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसके लिए सूत्र होता है, आराम से याद रखना। पहले परिपथ में कुल शक्ति P बराबर यानी कि 60 वाट के कितने बल्ब लगाया है बच्चों? तो 200 बल्ब। इसके लिए आप 60 से जब 200 में गुणा करोगे तो पता चलता है कि 1200 वाट का कुल शक्ति पहले लग रहा है इसमें, और तब से यहां से टोटल व्यय यानी कुल व्यय ऊर्जा निकालेंगे। इसके लिए सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, इस तरीके से, और बट्टे में 1000 लिखते हैं। आराम से इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ से 12000 और गुणे 24 गुणे एक दिन के लिए 24 घंटा बोलते हैं। अब यहाँ पे 1000 से जब इसको कटाएंगे 3 0, और 24 में 12 से गुणा करेंगे 288, यहाँ पे आ जाएगा 88 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को अगर हम यूनिट में चेंज करें इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 288 घंटा यूनिट में। इस तरीके से याद करके जाना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, आराम से तैयारी करिए, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसके मात्रक को भी लिखिए। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों? कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी गुणांक कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हेनरी होता है। आराम आराम से सारा रिवीजन कर लीजिए। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, एक हेनरी यानी कि 100 प्रेरण गुणांक का परिभाषा पूछेगा, इसका मात्रक, इसका व्यंजक पूछेगा, तो लिख देना कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा जो होगी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें जो वोल्ट होगा विभवांतर वो विद्युत वाहक बल पर यानी प्रेरित होता है। तो इस पर जो कुंडली कार्य करेगी उसी को हम लोग प्रेरकत्व 1 हेनरी कहते हैं। आराम से याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है L इंटू डेल्टा आई अपन डेल्टा टी, इसको याद रखना। जबकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा आई अपन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड तथा E इक्वल टू 1 वोल्ट हो तब L बराबर 1 हेनरी कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग तैयारी करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे शक्ति गुणांक। एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा पढ़ के जाएगा बहुत ही अच्छे से तैयारी करके तो उसका पेपर एकदम बेटर जाएगा। शक्ति गुणांक किसे कहेंगे? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यानी ओमीय प्रतिरोध R तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z को यानी के अनुपात को उसका शक्ति गुणांक कहते हैं। इस तरीके से लिख देना। और शक्ति गुणांक जो होता है cos फाई इक्वल प्रतिरोध R बटा प्रतिबाधा Z होता है, इसी को हम लोग R बाई Z लिखते हैं, cos फाई बराबर इतना बराबर। ठीक है, अगला ये देखिए एक न्यूमेरिकल आ चुका है आपके सामने और ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ के जाना, ये भी क्वेश्चन के पेपर में आने वाला है। ठीक है, कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करके दिखाना है कि 400 यहाँ परिपथ है और इस परिपथ को बनाया किसे? तो ये आपको कितने से, यहाँ पे देखिए बाबू भी का मान दे रखा है इसमें कि 200 कास यानी कास 50 पाई टी और यहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस जोड़ा है 400 ओम। यहाँ पे इसका विभवांतर यहाँ पे कितना है? तो 180 है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे किस किस का मान निकालने के लिए बोला है, आपको आराम से निकालना है। सबसे पहले प्रतिरोध का विभव निकालना है। इसमें प्रतिरोध का विभव कैसे निकालोगे? इसका सबसे पहले VL यानी प्रतिरोध का यहाँ पे पहले दिया है जो मान 180 यहाँ पे से उठा लेंगे तथा VC का मान 100 यहाँ से 180 दिया है। अब यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा? अतः यह एक जो है LCR का परिपथ है, LCR का परिपथ है। यहाँ से प्रतिरोध पे विभव जो होगा VR इक्वल टू V नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट दिया है। यहाँ से देख लीजिए। अब पहला है इसमें तो निकाल लिए, दूसरा है परिपथ में धारा I निकालना है, I नॉट के लिए सूत्र होता है V नॉट अपन R और इसके लिए V नॉट का मान 200 और यहाँ पे R का मान जो होगा कितना हो जाएगा? 400, यानी कि 400 इतना लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। यही निकालना था। चलिए एक और भी न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं भाई आराम से ये क्वेश्चन लगा के जाना कि कुंडली का प्रेरकत्व जो होगा 0.4 हेनरी तथा प्रतिरोध जो है कितना है? 10 ओम है। यह जो होगा 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से क्या है बाबू? कि जुड़ा हुआ है। और इस परिपथ में व्यय जो होगा खर्च हो रही औसत विद्युत शक्ति, इसकी गणना कीजिए। सबसे पहले व्यय वैद्युत शक्ति फी यानी कि इस तरीके से लिखेंगे और ये 1/2 V नॉट इंटू आई नॉट इंटू कास फाई, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग आराम से निकाल लोगे। कैसे करोगे? कि प्रेरण प्रतिघात एक्सेल होता है, इसका सूत्र होता है 2πfl, इस तरीके से। और यहाँ पे एक्सेल का मान निकालेंगे 2 आराम से सूत्र के अकॉर्डिंग और पाई का मान 3.14 और यहाँ से एफ का मान जो है कितना बाबू? यहाँ से आप 30 रख लीजिए और एल का मान जो है कितना है? तो 0.4 है। इस तरीके से अब हल करेंगे इसको 2 गुणे 3.14 फिर गुणे 30 करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे फिर मतलब सब में गुणा करेंगे तो 75.36 आपका ये आ जाएगा यानी कि ओम में। इस तरीके से कर लोगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं। अब प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं? Z बराबर, इसके लिए सूत्र ये लगाते हैं यानी अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्रतिबाधा के लिए। अब यहाँ से यानी कि एक्सेल का मान हम लोग को 75.36 आया है, इतने का वर्ग कर लेंगे और प्लस R का मान कितना रख लेंगे प्यारे बच्चों? तो ये 10
क्योंकि पहले से हमें 10 दिया है यहाँ पे प्रतिरोध क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हल, तो अंडर रूट में इतने का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो ये 75.36 का वर्ग यानी 56 यानी कि 56,000 नहीं सॉरी 5,679 है सॉरी 79.13 यानी ओम, यहाँ पे ओम लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 10 का वर्ग 100 इस तरीके से करना। और बटे बोल रहे हैं, इसको अंडर रूट में क्या लिखेंगे यानी कि 5,779.13। अब ये जो है बाहर निकल के आएगा तो यानी 76 ये वर्गमूल आ जाएगा ओम में। इस तरीके से शक्ति गुणांक जो होगा cos फाई बराबर R/Z यानी ये आपका प्रतिरोध और प्रतिबाधा हो जाएगा। सूत्र आप तो जानते ही हैं क्योंकि इतना होता है, और 10/76 लिख लेंगे। अभी हम लोग निकाले हैं प्रतिबाधा, अभी इतने से भाग देंगे तो ये आ जाएगा यानी कि कितना आ जाएगा बाबू, ये कटा लेंगे 2 से 2 5 10, 2 से 2 3 6, 2 8 16 इस तरीके से। अब यहाँ पे वही चीज हम लोग निकालेंगे 6.5 या 76 इस तरीके से। व्यय शक्ति P इस तरीके से 1/2 V नॉट इंटू आई इंटू cos फाई। अब यहाँ से 1/2 गुणे 6.5 यहाँ पे गुणे क्या रखेंगे यानी कि 6.5 है ना, इसमें वही रखे हैं। यहाँ से देखिए ये रखे हैं हमने 6.5। अब यहाँ से और ये जो मान आया अभी हम लोग का ये रख के 6.5 इंटू बटा में 7.6 गुणे 10/76 आराम से ये 10/76 रख के सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा यानी 422.5 बटे में 11,552। अब इसको हम हल करके कटाएंगे तो 0.036 वाट में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। अब इसके बाद से ये क्वेश्चन आप लोग बाबू आराम से पढ़ के जाना, ये सभी लोग आराम से पढ़ लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका मैं पीडीएफ आपको डाल देता हूँ, सारा चीज का पीडीएफ। और मैं एक और वीडियो बनाया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भी डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना आप पढ़ के तैयार कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तैयारी हो जाएगा। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, और इसका पीडीएफ जितना भी मैं पढ़ाया ना इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। डीके सर क्लासेस पे आ जाइए, सभी लोग डाल देता हूँ आज ही डीके सर क्लासेस, सब लोग सर्च करना, मीनिंग देख लीजिए, इसी चैनल का नाम से है, आप लोग वहाँ पे आइए, आपको दे देता हूँ, आराम से तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।